हाउ टू राइट आंसर्स इन लॉ। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन क्वेरीज आई थी, तो आज मैं आपको बताता हूँ कैसे आप आंसर्स लिख सकते हो लॉ में। सो लॉ का अगर आपको लिखना है आंसर्स, तो थोड़ी सी आपको वैसी ही लैंग्वेज लिखनी पड़ती है मॉड्यूल की, जो कि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दे रखी है। बट एज इट इज़ तो कोई भी नहीं लिख सकता, कितना भी याद कर लो, बट वैसा नहीं बनता। बट फिर भी आप थोड़ा सा कीवर्ड्स यूज़ करके वैसी लैंग्वेज लिखोगे, वो भी एग्ज़ाम में चल जाता है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको रिवीजन मल्टीपल करनी पड़ेगी। अब देखो, ये जो आंसर मैंने लिखा है, इट्स नॉट परफेक्ट, आई एम सेइंग इवन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से काफ़ी ही ईजी है। बट स्टिल इससे पहले का अगर मैं देखूँ जो मैं लिखता था, काफ़ी बेकार आंसर था। एंड इस लेवल का भी अगर आप लिख लेते हो कुछ कीवर्ड्स का यूज़ करके, तो मे बी आपके सही नंबर आ सकते हैं। बट आपको क्या करना है, इसमें मल्टीपल रिविजन्स करनी पड़ेगी। एक बार रट्टा मार के रिवाइज करके या कुछ करके आप लिखने बैठ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो आपको धीरे धीरे आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, तभी आप कर पाओगे। तो सबसे पहले अगर आप केस लॉ की बात करें तो लॉ में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं या फिर आपके डायरेक्ट क्वेश्चन या फिर आपके केस स्टडी वाले, जिसमें आपको प्रोविजन बताना पड़ते हैं, एनालिसिस बताना पड़ता है, कंक्लूजन बताना पड़ता है। यू ऑल आर अवेयर, हम जानते ही हैं। तो सीधा हम इस पे आते हैं केस स्टडी वाले पे। तो आपको पता है कि आपको प्रोविजन लिखने पड़ते हैं एज़ पर द वट एवर जो भी है। तो रही बात ये, यहाँ से लेकर ये जो आपका प्रोविज़न वाला पार्ट होता है, तो इस प्रोविज़न वाले पार्ट को आपको पूरा याद करना पड़ेगा, बार 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 बार। जब आप बार बार याद करोगे तब जाके आप कुछ ऐसा लिख पाओगे, अदरवाइज़ तो फिर ठीक है, आपको बार बार रिवाइज ही करना है, तभी आप लिख पाओगे। ट्राई करो कि ठीक है, पूरा इंस्टीट्यूट का मॉडल तो कॉपी नहीं हो पाएगा, बट आप कीवर्ड्स यूज़ करो। जैसे कि यहाँ पे क्या था, इन डिसऑनरमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आप क्या क्या अमाउंट क्लेम कर सकते हो। तो अमाउंट ड्यू ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, या एक्सपेंस कोई भी जो इंक्योर्ड हुआ है नोटिंग पे, प्रोटेस्टिंग पे, प्रेजेंटमेंट पे, या आप कॉस्ट ऑफ सूट। तो ये थे कीवर्ड्स, इनको आप लिख के क्या कर सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो। देन एनालिसिस है, कंक्लूजन पे आ जाना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपका क्वेश्चंस आता है जैसे कि 5 मार्क्स का, 6-7 मार्क्स का, देन आपको प्रॉपरली फैक्ट्स लिखने पड़ेंगे। बट अगर आपका 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप फैक्ट्स में टाइम मत वेस्ट करो, डायरेक्ट आंसर्स लिख दो। ऐसा मैंने सुना है काफ़ी बार। इवन जो ICI की आंसर की आती है, उसमें जो स्टेप मार्किंग होती है, फिर आप पुराने जो बच्चों के पेपर्स होते हैं उसमें अगर आप देखोगे स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो उसमें डायरेक्ट फैक्ट्स को ना पढ़ के वो कंक्लूजन पे ध्यान देते हैं एंड प्रोविजन पे ध्यान देते हैं इन केस ऑफ 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन। बट इन केस ऑफ 4-5 मार्क्स क्वेश्चन आपका प्रॉपर फैक्ट्स के भी मार्क्स होते हैं, तो आपको तब फैक्ट्स मेंशन करने पड़ेंगे। और फैक्ट्स आपको क्या करना है, वही थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ के क्वेश्चन में सही हो जाएगा। देन आपको कंक्लूजन जो भी है वो आपको प्रॉपर लिखना है, आपको कंक्लूजन प्रॉपर हाईलाइट करना है, प्रॉपर लिखना है, तभी आपको पूरे मार्क्स लिखेंगे मिलेंगे। तो यही आपको यूज़ करना है लॉ में। और बहुत बेसिक चीज़ें जो एकदम बेसिक इंग्लिश होती है, रैदर देन यूजिंग कीवर्ड्स, ऐसा मत करना। कीवर्ड्स आपको मेंशन ही करने पड़ेंगे, अदरवाइज लॉ में मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके ओके, तो यही सब था। तो ये छोटी सी स्ट्रैटेजी थी आपकी लॉ में। बाकी अगर आप बोलोगे तो डिटेल में आंसर लिख के बता दूंगा, अगर आप बोलो तो, अगर आपको समझ ना आया तो। ओके।